हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की शुरुआत होती है हमारी प्रणाम के साथ। हमने उठकर किया सबसे पहले धरती माता को प्रणाम, और प्रणाम करने के बाद हम उठ जाते हैं। और फिर उसके बाद आज थोड़ा लेट तो नहीं उठा था, आज जल्दी उठ गया था, 4 बजे के आसपास उठ गया था। और उठने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, बैठ कर किया, क्योंकि थोड़ा एकदम आँख नहीं खुल पाती है। उसके बाद मैंने लाइट ऑन की, और लाइट ऑन करने के बाद थोड़ी देर बैठा, और ताकि एकदम चलने में दिक्कत होती है आँखों नहीं। उसके बाद मैंने मुँह हाथ वाथ धोकर आकर मैं बैठ गया पढ़ने, और पढ़ने पे बैठा मैं 1 डेढ़ घंटे मैंने पढ़ा BNS अपना, जो मेरी मूल विधि है उसको पढ़ा। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने बैठा। और आपको पता ही है, बिना मूल विधि के इस पेपर में संभव नहीं है, क्योंकि मूल विधि से ही 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। पैटर्न यही रहने वाला है कि 8 से 10 क्वेश्चन इस मूल विधि से इस बार आएंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है इसी तरह से, और डेली का मेरा यही रूटीन है कि हाँ, सुबह को मुझे BNS पढ़ना होता है। और ऐसा नहीं है BNS नहीं पढ़ते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है हमारी पढ़ाई का। तो इसलिए डेली 1 घंटा BNS को पढ़ो, और मतलब कि मूल विधि को पढ़ना ज़रूरी है। और फिर रिवाइज़ करो उसको शाम को पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरा तो रूटीन थोड़ा अलग है। इसलिए मैंने पढ़ा, और फिर मैंने 6 बजे तक पढ़ा। 6 बजे के बाद मैं चला गया बालकनी में एक्सरसाइज़ की, क्योंकि एक्सरसाइज़ का भी मेरा डेली का रूटीन है। एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत सी होती है। डेली करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो एक्सरसाइज करी मैंने काफ़ी देर तक, क्योंकि एक्सरसाइज करने में टाइम लगता है, स्ट्रेचिंग वगैरह। और ये काफ़ी एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइज करने के बाद फिर नहाने चले जाता हूँ मैं, क्योंकि नहाना 7 बज चुके थे। 6:50 पर या 7 बजे के आसपास मैं नहा लेता हूँ, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी है। और बिना नहाए तो ऐसा लगता है कि हाँ, दिन की शुरुआत ही नहीं होती है मेरी। तो चाहे कोई भी दिन हो, बिना नहाए दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो इसलिए, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में भी पसीने वसीने में हो जाता है, तो इसी कारण नहाना ज़रूरी होता है। और वैसे भी एक टीचर का कार्य तो बिना नहाए चल ही नहीं सकता। बहुत बच्चे बिना नहाए चले जाते हैं, लेकिन टीचर तो वैसे ही नहीं जा सकता, इसलिए तो नहाना तो ज़रूरी पड़ता है। तो मेरे दिन हो जाता है यहाँ पर शुरुआत। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैं नहाऊँगा, और नहाने के बाद फिर हम स्कूल जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि देखो पढ़ाई आज के समय में इतना इम्पोर्टेंट है कि इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि अगर आप 1 मिनट भी पीछे हैं नहीं, तो 1 मिनट में लाखों बच्चे आगे निकल रहे हैं आपसे। तो आप देखें, उसके बाद हम करेंगे, फिर नाश्ता करने बैठ जाते हैं हम, क्योंकि नाश्ता तो आपको पता ही है मेरा बनाना का और चने वगैरह का रहता है। तो हम इसको करते हैं। और पता ही है, मेरा तो सुबह का भजन चलते ही रहता है राधा रानी का, जय श्री राधा कृष्णाय वासुदेवाय नमः। तो ये दोनों भजन ही मेरे फेवरेट हैं, सुबह को चलते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने केले को कर दिया है फिनिश। देख सकते हैं, चने खाने के बाद हम निकल जाएंगे स्कूल के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। तो 7:31 हो चुके हैं, देख सकते हैं। ये सॉन्ग तो पूरा नहीं होने में काम से आधा घंटे का सॉन्ग है, इसलिए क्योंकि ये गाना मुझे अच्छा लगता है मुझको, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो इसलिए सुनना अच्छा लगता है इसको, इसलिए सुनते हैं इसको। तो ये सॉन्ग तो पूरा नहीं होने का, क्योंकि 7:31 हो गया है। अभी मुझको तैयार भी होना है, और अभी मुझको जो चने रखे हैं इनको पूरा भी फिनिश करना है अभी, तो इसलिए टाइम लगेगा। क्योंकि चने भी अभी काफ़ी रहे हैं ना, टिफिन वाले चने हैं, तो इसलिए टाइम लगेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। क्योंकि डेली ब्लॉग आ रहा है मेरा डेली, और डेली ब्लॉग देख नहीं पा रहे हैं आप, डेली ब्लॉग देखिए और अपने कमेंट बताइए। दीपक A to Z ब्लॉग नाम का चैनल है मेरा, उस पर जाकर विजिट करिए, दीपक A to Z ब्लॉग, वहाँ पर मिल जाएगा आपको।
इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मेरा दीपक एफिलिएट ब्लॉग, उस पर भी शॉर्ट क्लिप चलती रहती हैं, 1 मिनट के मेरे शॉर्ट ब्लॉग चलते रहते हैं, वहाँ पे जाके विजिट करिए। क्यों विजिट नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा ही विजिट करिए ना इनको, ताकि सपोर्ट करिए हमको भी। स्टार्ट किया है प्रिपरेशन मैंने, UPSI का टारगेट दे रखा है, 5 डे हो गया है, 6 डे का ब्लॉग बना रहा हूँ आज। UPSI का 100/6 का मेरा टारगेट है, तो आज 6 डे हो गया 100 से। तो भाई सपोर्ट करिए थोड़ा थोड़ा, मिलते हैं अब आगे चल के, तैयार रहते हैं इनको फिनिश करने के बाद, थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं। या फिर आ जाते हैं हम स्कूल से वापस, और वापस आने के बाद मेरी क्लासें तुम्हें पता ही है आप लोगों को कि क्लासें पेंडिंग हो जाती हैं। तो फिज़िक्स की क्लास 3 घंटे की थी, उसको लेने में बहुत टाइम लगा। पहले मैंने नोट्स बनाए उसके, और फिर नोट्स बनाकर फिर मैंने उसको क्लासों को लिया। फिज़िक्स की 3 घंटे की क्लास होती है, उसको लेने में काफ़ी टाइम, 3 घंटे तो लगते हैं। अब मैं 1.5 के स्पीड पे देखता हूँ तो समथिंग 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं 3 घंटे की क्लास को। तो 2 घंटे में फ़िज़िक्स की क्लास कंप्लीट की, उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट की, और उसके बाद फिर मैंने अपना SI वाला कोर्स क्लासें ली, GS वगैरह, हिंदी वगैरह और GK वगैरह की क्लासें को अटेंड किया। तो दिन की हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि लेते लेते 3 बजे से स्टार्ट करता हूँ, तो 5 घंटे की तो क्लासें हैं हमारी, 4 घंटे की तो साइंस की और फिज़िक्स और केमिस्ट्री हो जाती हैं। उसके बाद अदरवाइज़ और क्लासें भी रहती हैं, तो इसलिए दिन की समाप्ति हो जाती है हमारी यहीं पर, और बज जाते हैं 7, और 7 बजे में पता ही है आपको खाना खाने के लिए मैं चला जाता हूँ 7 बजे, क्योंकि 7 बजे भूख लगने लगती है, तो इसलिए 7 बजे खाना खाने के लिए हम चले जाते हैं। और पढ़ाई देखो, बिना नोट्स की पढ़ाई आप नहीं कर सकते हैं, और मेरा रूटीन यही है कि आप नोट्स बनाएं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। चाहे टीचर कोई भी पढ़ा रहा हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, नोट्स बिना बनाए काम नहीं चल सकता है। ऐसा नहीं है PDF नहीं निकलवानी है, PDF तो निकल सकती है, लेकिन अपने हाथ से जब लिखेंगे नहीं तो वो अलग ही लिखा हुआ होता है, आपको पता रहता है कि हाँ ये चीज़ क्या है और कहाँ से कहाँ तक हमको किस तरह से समझना है, अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने नोट्स बनाए, और फिर मैंने तैयारी की, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है रिवीजन नहीं करें, तो रिवीजन के साथ साथ पढ़ते रहें और अपने और तैयारी करते रहें। क्योंकि देखो मेरे पास 2 पेपर हैं, और मेरा पास प्रेशर इतना है कि कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं UPSI का तैयार करूँ या LT ग्रेड की तैयारी करूँ। दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, तैयारी दोनों की ज़्यादा नहीं हो पा रही है, क्योंकि दोनों ही क्लासें लेनी पड़ रही हैं। अब B.Ed है तो LT ग्रेड का भी देखना पड़ेगा, और इधर UPSI का भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि फिर वैकेंसी का नहीं पता कब आए। तो इसलिए मेरा बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, लटका हुआ मामला है कि पता नहीं क्या होगा। अब LT ग्रेड के तो 6 दिसंबर लास्ट, मतलब एग्ज़ाम डेट आ गई 6-7 दिसंबर की, लेकिन UPSI की कोई डेट नहीं है। तो हमारे पास कितना है, 2 महीने का समय है, अक्टूबर और नवंबर का 2 महीने का समय है, सिर्फ 60 दिन का समय है हमारे पास कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका रिवीजन वगैरह है, तैयारी वगैरह बहुत कम है। तो इसी कारण से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि बताएं कि मैं किस लाइन में पहले किस चीज़ की तैयारी करूँ, LT ग्रेड की करूँ या फिर UPSI की करूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि डेली रूटीन मेरा यही है, और पढ़ते रहते हैं। पढ़ने के अलावा इंसान के पास कुछ काम नहीं होता है। तो वीडियो में बने रहें हमारे साथ, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो इसलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर सब्सक्राइब कर दें उसको भी, ताकि हाँ हमें मोटिवेशन मिले और आप लोग हमें फॉलो करें, तो ताकि हम और नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएँ। फिर चला जाता हूँ मैं खाना खाने के लिए, तो रास्ते में मिलता है मुझे बापूजी का चश्मा स्वच्छ भारत। जय हिंद, जय भारत।